कोई भी अगर मुतवली वक्त की जमीन को खुद हड़प करके बैठा होगा तो उसको मुतवली पद से हटाया जाएगा। और इसके अलावा जो पसमानदा समाज को, महिला समाज को जो इसमें रिप्रेजेंटेशन मिला है कि अब हर जगह 2 पसमानदा समाज के सदस्य रहेंगे, 2 महिलाएं रहेंगी, ये सब कानून वक्त के संशोधन के लिए। आज भी जो वक्त की ज़मीनें हैं उस पर किसी का कोई अधिकार नहीं है, जो वक्त की कमेटी है उसका ही अधिकार है। लेकिन पूरे देश में वक्त के जो 14% ज़मीनें हैं जो मस्जिद हैं और आपके कब्रिस्तान है, दरगाह है, बाकी 86% कमर्शियल ज़मीनें हैं जिनके बारे में कोई जिक्र नहीं करता है। तो एक तरफ हम इसका अच्छा मैनेजमेंट भी करेंगे और दूसरे तरफ जो धारा 40 के नाम पर नाजायज़ हो रहा था कि जो ज़मीन पसंद आ जाए उसको कहिए कि हमारी, और एक बहुत ही खराब ढंग से इसका अफवाह भी और कहिए और ये कार्य जो हो रहे थे कि बहुत जगह पर जिसको चाहे उसको हम कर दें, तो ये भी बंद होगी। और निश्चित तौर पर 2029 आते आते इन्हीं ज़मीनों से जिनसे आज तक 1 रुपये किसी को नहीं मिला है, 10 से 15 हज़ार करोड़ की कमाई वक्त को होगी, जो गरीब बेवा महिलाओं के, यतीम बच्चों के और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के काम में आएगा। और सब लोग जानते हैं कि 2029 में विपक्षी अच्छे से जानता है कि हम मुँह दिखाने लायक नहीं बचेंगे, इसलिए यह विरोध का नाटक है। सर, एक तरफ बोल रहे हैं जो गरीबों की भलाई होगी, यानी इसके सदुपयोग के लिए वक्त में एक संशोधन किया गया है। दूसरी तरफ हर जगह इसको लेके आंदोलन किया जा रहा है। मधुबनी में भी आह्वान किया गया है जो वक्त को लेके आंदोलन। मेरा साधारण सा मधुबनी में प्रश्न है, यहाँ 1945 से 300 बीघा जमीन थी। 300 बीघा जमीन के एवज में कोई एक आके, कोई बेवा महिला, कोई बच्चा जो कि पढ़ाई नहीं करा रहा, वैसा एक व्यक्ति खड़े होकर मुझको बता दे कि मुझको मधुबनी में वक्त ने ये किया है, तो मैं भी उससे। एक सवाल मेरा आपसे है कि जब शुरू में वक्त संशोधन में लाया गया तो उसमें कहा गया था कि वक्त बाय यूजर के हिसाब से नहीं माना जाएगा, अगर सिर्फ यूज हो रहा है तो उसको नहीं माना जाएगा, उसमें 500 या उसके कागजात दिखाने होंगे। जब बाद में विरोध हुआ तो फिर इस चीज़ को रोका गया, कहा गया कि 2025 के बाद माना जाएगा। लेकिन अब ये सवाल उठता है यहाँ पर कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि यूज के हिसाब से माना जाएगा, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि आपको कागज दिखाना जाएगा। क्या इस पर क्या कहना चाहिए? कानून में अगर कोई भी गड़बड़ी होती है, लगता है कि नहीं यह कानून में कोई दिक्कत है, तो उसके लिए जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनती है। जेपीसी ने बनाया, जेपीसी ने एक ही नहीं, हमने 14 संशोधन किए कि भाई जो अभी तक जो चल रहा है, जो भी मस्जिदें हैं, जो दरगाह है, जो कब्रिस्तान है, सबको पुराना कोई भी है, अभी भी हम 6 महीने का टाइम दे रहे हैं कि अगले 6 महीने में भी उसको रजिस्टर कर लीजिए। लेकिन यह उसके उसी तरह से जो पहले था कि कलेक्टर मालिक होगा, अब हुआ ये कलेक्टर मालिक नहीं होगा। मैं खुद वक्फ बोर्ड का उसका सदस्य हूँ। मेरा ही संशोधन था कि जो वक्फ में जो अफसर रहेंगे उनका होगा, सरकार ने उसको मान लिया। इस तरह के 14 संशोधनों के साथ यह बिल बैलेंस बिल आया। हम लोगों ने 93 लाख आवेदनों को स्टडी करवाया है, उसको साइंटिफिक ढंग से बदलवाया है। 17 लाख आवेदनों को हम लोगों ने बाकायदा पढ़ा है कि ये इसमें ये सुधार होने चाहिए, और सभी के साथ मिलकर के जो सुधार आया वो सबके साथ। मुस्लिम समाज सबसे बड़ा विरोध ये कर रहे हैं। सवाल है सर, जिस कम्युनिटी से हम आते हैं, अब हो गया है जो हम लोगों ने संशोधन किया कि पुराना कोई भी चीज़ कोई नहीं छोड़ेगा, पर भविष्य में ज़मीन, देखिए वक्फ जो है वह कोई साधारण दान नहीं है, वक्फ अल्लाह के नाम पर दिया हुआ दान है। तो अगर आप अल्लाह के नाम पे कोई ज़मीन दान कर रहे हैं, कोई संपत्ति दान कर रहे हैं, तो उसका मालिकाना हक नहीं है, तो क्या अल्लाह कबूल करेंगे? आप खुद बताइए। यह तो इसलिए यह अब क्लियर है कि भाई आपको दान देना दीजिए, लेकिन ये लिखित में जाइए, रजिस्ट्री करनी होगी। ये नहीं होगा कि भाई कोई भी ज़मीन को हम कह दिए कि हमने वक्फ किया और उसके बाद अगला कागज़ खोजे। आप अल्लाह के नाम पे दान देना चाहते हैं, आप दिखाइए कि आप उसके जायज़ हकदार हैं और ज़मीन रजिस्ट्री कीजिए ना अल्लाह के नाम पर। कोई जीवन में कभी कोई तकलीफ नहीं होगा। नहीं तो आज क्या होता है, बहुत जगह पे विवाद होता है।